गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर फाउंटेन ऑफ फीडर चैप्टर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल दुबे आईएएस एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले क्लास में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर को काउंट करने के लिए सीखा था। आज का टॉपिक वीवीआई है, जिसमें अधिकतर एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं और वो चैप्टर है आपका फाउंटेन ऑफ फीडर में फाउंटेन ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं उस टॉपिक को। और सबसे पहले मैंने आपको 3 बेसिक फीडर मैंने दिया है, और इस बेसिक फीडर में फाउंटेन ऑफ ट्रायंगल यदि हम करने जाते हैं तो मैनुअली काउंट करने के लिए सबसे पहला तरीका मैं मैनुअली बताता हूं। छोटे फीडर में इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप बोलोगे कि ये रहा पहला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ये रहा दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, और एक तीसरा ट्रायंगल भी इसमें छुपा हुआ है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। मतलब इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 3। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 3। अब जो है इस छोटे से ट्रायंगल में एरर हम आते हैं, इसमें एरर आते हैं। तो इस तरह से यदि हम काउंट करेंगे तो इसमें तो किसी तरह काउंट किया जा सकता है, इसमें और प्रॉब्लमेटिक होगा, और जो सवाल को 10 सेकंड में करना है वो सवाल 10 मिनट में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में हम लोग एक बेसिक ट्रिक का यूज करते हैं। वो ट्रिक कुछ इस तरह से है, वो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि यदि इसमें हमको ट्रायंगल को काउंट करना है ना, तो हमको इसको बेस में काउंटिंग करना, बेस का 1 और 2, और जो बेस को काउंटिंग करने के बाद जो आया उसको सिर्फ काउंट कर दीजिए। 2 + का 1 ऐड कर देने पर कितना आएगा? 3। कितने ट्रायंगल हुए इसमें? 3। अब जब इसमें जाते हैं सेकंड फीडर में, ये पहला फीडर था, ये सेकंड फीडर में, इसमें जब काउंट करने के लिए जाते हैं तो फिर से बेस में हम काउंट करेंगे 1 2 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल जब पूछे जाएंगे तो 1 + 2 + 3, यानी 3 + 3 कितनी हो गया? 6। जब मैं थर्ड फीडर में आऊंगा तो वहां पर भी मैं बेस को काउंट करूंगा 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल जब पूछा जाएगा तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी 3 3 6 और 4 10। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो रहे हैं? 10। बेसिक क्या है? बेस को काउंट करिए और उस बेस को काउंट करने के बाद जितने भी नंबर से सबको ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा। ठीक है, फीडर नंबर 3 में चलते हैं और यहां पर हम काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो फीडर नंबर 3 में यदि ये लाइन मेरा नहीं रहता तो जस्ट ये लाइन और ये लाइन नहीं रहता तो जस्ट फीडर नंबर 1 जैसा ही रहता, लेकिन ये 2 लाइन आके मेरा काम को और बढ़ा दिया है। किस तरह से बढ़ाया? कुछ नहीं है, छोटा सा काम करना है। बेस को काउंट करने के लिए मैंने अभी बताया 1 2 3 4, यानी यहां पर अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल यदि हम काउंट करें फर्स्ट रो में, इस रो में, तो 4 3 7 2 9 8 10, यानी 10। यहां पर एक और बेस दिखाई दे रहा है तो यहां भी वही काम करेंगे 1 2 3 4, यानी 4 3 7 2 9 8 10, और यहां भी 1 2 3 4, तो यहां पर भी कितने का होगा? 10, यानी 10 + 10, यानी कितने का आया? 30। ठीक है, ये 30 आया। तो इसमें हम एक और छोटा सा अप्रोच में जा सकते थे क्या, कि यहां पर 8 बेस में जब मेरा काउंट हो गया है 10, तो यहां पर नंबर ऑफ बेस कितने थे? पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देने से 3 बेस, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वहां पर भी आएगा मेरा 30 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जवाब देते हैं कि यहां कितना आएगा ना। बेस काउंट करिए 1 2 3 4। नंबर ऑफ ट्रायंगल 4 + 3 + 2 + 1, यानी 4 3 7 2 9 8 10। 8 बेस में 10 है तो बेस कितने हैं? 1 2 3 और 4, यानी 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितने का? 40। ठीक है, नंबर ऑफ बेस बढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ बेस से बेसिक जो मेरे ट्रायंगल आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मेरा आंसर आ जा रहा है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट फीडर पे आते हैं।
यहां फीडर में एक और मॉडिफिकेशन किया है। यहां पर ये लाइन अगर पूरा होता, ये लाइन पूरा होता, ये लाइन पूरा होता तो टाइप नंबर 2 में जाता, लेकिन इस फीडर में आपको क्या किया है, ये पूरा नहीं दिया है। तो जो भी बेस है, बेस का काउंटिंग करने के लिए ना भूले, बेस का काउंटिंग करेंगे तो पहला बेस ये है, तो यहां पर 1 2 3 4, यानी यहां कितने का आया 10। फर्स्ट बेस में नंबर ऑफ ट्रेंडल कितने का आया 10। सेकेंड बेस में काउंट करो 1 2 3, यानी 3 3 6, इस बेस में आया है 6, तो 10 प्लस का 6। इसमें 1 2, यानी इस बेस में आया है 3, और इस बेस में 1 2, यानी इस बेस में आया है 3, यानी 3 और 3 6 प्लस 3 प्लस 3, यानी टोटल 10 से 16 6 19, 19 और 3 22। ठीक है, 19 3 22। अब उस फीडर में भी जाते हैं। इसमें जब काउंट करेंगे तो बेस 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ ट्रेंडल 3 3 6 4 10 5 15। पहला बेस में कितने था 15। सेकेंड बेस 1 2 3, यानी कितने था 3 2 5 8 6। थर्ड बेस में कितने था, थर्ड बेस में 1 2 3, यानी 3 2 5 8 6। फोर्थ बेस में कितने था 1 और 2, यानी 3, और इसमें 1 2 3, यानी 3 2 5 8 6, यानी पहला बेस में 15 15, सेकेंड बेस में 6 तो 6, थर्ड बेस में 6 तो प्लस 6, फोर्थ बेस में 3 तो 3, और फिफ्थ बेस में 6 तो प्लस 6। तो 15 6 21 6 27 28 29 30 6 36, कितने ट्रेंडल 36। बात समझ में आई? आपको सिर्फ बेस को काउंट करना है, आपको बेस को काउंट करना है। बेस को काउंट करते हुए आप आगे बढ़िए, या तो लाइन पूरा दे तो फिर भी आप जानते हो, लाइन को अधूरा छोड़ दे फिर भी आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट टाइप के सवाल में आते हैं, और यह सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है। तो जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको एक बेसिक फीडर में नंबर ऑफ ट्रेंडल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल याद रखने हैं, तो इसका जो है इस टॉपिक का सबसे बेसिक फीडर यही बनता है। इसमें नंबर ऑफ ट्रेंडल कितने हैं आपको याद रखने होंगे, कितने हैं 3। अब देखिए इस फीडर को आपको हर जगह देखने का कोशिश करते रहना होगा, इस फीडर को आपको देखने का कोशिश करते रहना होगा। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि यहां पर यदि उस फीडर को हम देखने का कोशिश करें और ये लाइन मान लीजिए नहीं है, ये लाइन मान लीजिए नहीं है, तो इस बेस में कितने के फीडर बनते 1, काउंट क्या होता 1 2, यानी इस बेस में 3 आता, ठीक है। और इस बेस में कितने का आता, यहां से देख लिया, अब ये लाइन आ रहा है तो यहां पर भी 1 और 2 3 आता, ठीक है। कितने का आता 3। लेकिन यहां पर 3 और 3 आने के बाद कुछ सवाल, कुछ जो है ट्रेंडल एक्स्ट्रा से काउंट आ जाते हैं। कुछ ट्रेंडल जैसे इस जगह पे जो ट्रेंडल आया है ये काउंट में नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको करेक्ट वे में सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। मैनुअली काउंट करने से अच्छा है आप क्या करो, दोनों साइड से काउंटिंग स्टार्ट करो, जैसे 1 2 1 2, और जो लास्ट में जो बचे हुए हैं ना इसका क्यूब कर दो, यानी 2 का क्यूब अगर करेंगे तो क्या आएगा मेरा नंबर ऑफ ट्रेंडल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस जगह पे जाएंगे 1 2 3 1 2 3, इस जगह किसका क्यूब करना है 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेंडल 3 3 9 3 27 आएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फीडर पे, ध्यान से रहे क्या किया मैंने, काउंटिंग किया, जो लास्ट नंबर आया, जो लास्ट नंबर आया उसका क्यूब किया, जो लास्ट नंबर आया उसका क्यूब किया। पैटर्न को याद रखना है आपको। नेक्स्ट फीडर में आते हैं, इसमें काउंट करिए आप, काउंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अभी तक बन चुका होगा आपका, चलिए आंसर दीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है, ये छोटा सवाल आपको सिर्फ इतना ही बोलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी हमको क्या करना है इस 4 का क्यूब करना है।
तो मेरा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ टेंडर 4 4 16 चौके 64, इसमें कितने टेंडर 64। अब जो है इस फीडर को देखिए और अप्लाई करने का कोशिश करिए। हम क्या करेंगे कि इस फीडर में इधर से काउंट करते हैं तो 1 और 2, इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3। अब बात है कि हम 2 का क्यूब करें या 3 का क्यूब करें कि मेरा आंसर आएगा। यहां पर आपका दोनों ही का क्यूब करने से आपका सही आंसर नहीं आने वाला है, दोनों में से किसी का करिए आपका सही आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच जो रहता है उसको मैं आपको सिखा रहा हूं। यही सवाल जो है आप सीखने के लिए आए हो, और देखिए इस सवाल को अगर करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले बोलो कि यदि ये लाइन नहीं रहता, ये वाला लाइन अगर नहीं रहता, तो इस बेस पे कितने का ट्रायंगल बनता, तो आप क्या काउंट करते हैं 1 2 3, यानी 3 2 5 8 6। अब स्टॉप से आया, ये बेस अगर नहीं रहता तब मेरा कितने का बनता 1 2 3, यानी 3 2 5 8 6। यानी ये जो सिंगल सा टॉप है इसके वजह से फर्स्ट वाले बेस में 6 और सेकंड वाले बेस में 6, यानी कितने ट्रायंगल बने इस टॉप से 12। ठीक है। अब जो है यहां से देखिए इस टॉप से आइए, इस टॉप से जब जाएंगे तो इस बेस में सबसे लास्ट वाले बेस में कितना ट्रायंगल बनेगा 1 और 2, यानी 2 1 3। इस बेस में 1 और 2 3, 1 और 2 3, यानी इस टॉप में इस बेस में 3, इसमें 3, इसमें 3 3 6 3 3 9। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे 12 प्लस 9, 12 9 12 8 20 और 8 21। ये आने के बाद मैंने मैन्युअली काउंट किया, फिर भी यहां पर मेरा आंसर गलत है। कुछ ऐसे ट्रायंगल है जो कॉमन है, तो वो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने कॉमन है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो कि वैसे पॉइंट जिसमें दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट किए हो, ये लाइन पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, जहां दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट किए हुए वो नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप इसमें से माइनस करिए, यानी 1 2 3 4 5 6 माइनस करोगे तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएगा 15। अब बताएं कि जितना क्वेश्चन उतना रूल ना, जितना क्वेश्चन उतना रूल नहीं है। इस सवाल को आपने सॉल्व किया ऐसे, ये सवाल में 4 का क्यूब किया, एक्चुअली में यहां पर जो मैंने 4 का क्यूब किया था ना, ये करने से भी आंसर यही आएगा, और यहां पर जो मैंने अप्रोच लिया वो करने से भी आंसर यही आएगा। चलिए यहां पर सीखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर यदि मैं इस टॉप से देखूं, इस टॉप से अगर देखूं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इस बेस में कितने का है 1 2 3 4, यानी 4 3 7 2 9 8 10। इस बेस पे कितने का है ना 10, इसमें कितने का 10 ना, इसमें कितने का 10 10 20 30 40, इस टॉप पे कितने का बना 40। अब इस टॉप से देखिए इस बेस में 1 2 3 4, यानी इसमें 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, इसमें कितने का बना 40। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालने जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल जब भी हम निकालने जाएंगे तो मेरा कितने का आ जाएगा, इस टॉप पे 40 प्लस 40 आया मेरा क्या 80, और यहां पर जो मैंने किया था जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है उसको अब मैंने माइनस करने के लिए बोला। तो यहाँ कौन कौन से पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाबू मेरे, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, माइनस का 16 बराबर 10 में से 6 दिया तो 4, 7 में से 1 दिया तो 6, 4 4 16 चौके 64। क्या सेम आंसर आया ना? हाँ, कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं है, आपका सेम टू सेम अप्रोच है। अब जो है इस
अभी जो मैंने आपको सिखाया उसको जो है इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करिए, इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करिए और हमें आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स पे आप आंसर छापिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट फीडर में जाते हैं। इस फीडर में जब मैं आता हूं तो इसमें आपको कंसेप्ट टोटली अब चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा, कुछ आपको बेसिक फीडर देखने होंगे जो हमको अपने आंखों से देखना होगा, और जब कंबाइन जब हो जाता है कुछ फीडर, इसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फीडर है, एक बेसिक फीडर और दूसरा बेसिक फीडर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ फीडर बनता है। ये देखिए पहला बेसिक फीडर जिसमें इस तरह से ट्रायंगल बना है, और ये देखिए दूसरा बेसिक फीडर जिसमें इस तरह से ट्रायंगल बना है। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको देखने होंगे कुछ सवालों को मन के आंखों से, कुछ ट्रायंगल को मन के आंखों से देखना होगा, कुछ ट्रायंगल को अपने आंखों से देखना होगा। मतलब यहां दो तरह से देख सकते हो, एक पहला अपने आंख से, मतलब बेसिक ट्रायंगल, यहां 1 और 2 कितने का आया 3, यहां 1 और यहां 2 कितने का आया 3, 3 और 3 6, 3 3 6। अब देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मन की आंखों से भी देखना होगा। मन की आंखों से हमको वैसा फीडर दिखाई देता है, मन की आंखों से हमको ऐसा फीडर जो दिखाई देता है जिसमें जब दो बेसिक फीडर कंबाइन करते हैं तो मन की आंखों से हमेशा बड़ा फीडर दिखाई दे रहा। ठीक है, मन की आंख से देख रहे हैं ना, हमेशा बड़ा बड़ा ख्वाब, आईएएस बनना है, ये बनना है, वो बनना है, मेहनत करे चाहे ना करे, बनना तो है। ठीक है, तो यहां पर जब मन की आंखों से देखेंगे तो जब दो बेसिक फीडर, ये फीडर और ये फीडर कंबाइन होता है तो एक बड़ा ट्रायंगल बनता है ना। 8 ना टोटल ट्रायंगल कितने का आया, 6 प्लस था 8 7। ठीक है, इसमें आते हैं बेसिक फीडर, बताइए सबसे पहले है कितना ना, 1 2 3, इधर से 3 3 6, इधर से 1 2 3 3 3 6, यानी ट्रायंगल जो है मेरे आए कितने अभी तक, अपने आंखों से 6 प्लस 6 12। अब किसकी बारी है, मन की आंखों की, मन की आंखों से, मन की आंखों से देखा तो कॉम्बिनेशन ऑफ फीडर से पहला ट्रायंगल, मन की आंखों से देखा तो कॉम्बिनेशन ऑफ फीडर से दूसरा ट्रायंगल, और जब मन की आंखों से देखा तो कॉम्बिनेशन ऑफ फीडर से तीसरा ट्रायंगल, यानी मन की आंखों से 3 ट्रायंगल और मिले तो हो गया कितना 15, 12 3 15। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए सबसे पहले हमको देखना है क्या, बेसिक फीडर में 1 2 3 कितने हैं 6, 1 2 3 कितने हैं 6, 1 2 3 कितने हैं 6, 6 12 6 दिया 18। अपनी आंख से कितना दिखाई दिया ना 18। अब देखना है मन की आंखों से, 8 बेसिक फीडर, 2 बेसिक फीडर, 3 बेसिक फीडर जुड़ने से यहां पर 8 फीडर बनता है जो 19वां फीडर है, और जो सबसे बड़ा जो ट्रायंगल बनता है वो है 20वां, यानी 18 प्लस 2, इसमें है आपका 20 ट्रायंगल। इसमें भी काउंट करिए, इसमें काउंट करके क्वेश्चन का आंसर को आप कमेंट बॉक्स में डालिए। 8 बेसिक फीडर, 2 बेसिक फीडर, 3 बेसिक फीडर। इसके बाद यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ फीडर से 8 आएगा और बड़े वाले में 8 आएगा। ठीक है, कमेंट को आप कमेंट डालने में कंजूसी ना करिए, नहीं तो हम समझेंगे कैसे कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, आप ऐसा गलती से भी ना सोचिए कि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर से है, क्योंकि पहला टॉपिक मैंने वही पढ़ाया है। ठीक है, यहां पर आपका सवाल बन के आया है किससे, स्क्वायर से। ठीक है, स्क्वायर से जब मेरा सवाल बन के नहीं आया, यहां पर स्क्वायर का शेप दिया गया है, लेकिन आपका ट्रायंगल से सवाल है। देखिए यहां पर भी देखिए 8 बेसिक फीडर आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा, दूसरा बेसिक फीडर आपको इस जगह से दिखाई दे रहा। ठीक है, यहां पर 8 2 8 2 2 2 4, और फिर इस साइड से गिनिए और फिर इस साइड से गिनिए। ठीक है,
तो आपको नंबर ऑफ ट्रेंडल कुछ ज्यादा दिखाई देंगे। अब मैनुअली काउंट करना शुरू में ही हम बता दिए हैं कि इस चैप्टर में मैनुअली काउंट करने का कोशिश करना ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। तो हम इस बेसिक फीडर में हम क्या करेंगे, जब आपको किसी स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में डायगोनल लगा के नंबर ऑफ ट्रेंडल अगर दिया जा रहा है तो सबसे इसमें छोटे छोटे जो ट्रेंडल हैं उसको काउंट करिए और जितना जो लास्ट नंबर है उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यानी 4 दूनी 8। ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्रेंडल। मतलब इस फीडर में जब हम काउंट करने के लिए आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2 से तो कितने आ जाएगा 16। ठीक है। अब इस बेसिक फीडर को यूज करते हुए बाकी सारे फीडर को हम सॉल्व करेंगे। जैसे इस सवाल में यहां पर 2 बेसिक फीडर हैं 1 2 3 4, यानी 8 इससे और 8 इससे, टोटल ट्रेंडल कितने के हो रहे हैं 16। ठीक है। अब हम क्या बोले, 2 बेसिक फीडर के जुड़ जाने के बाद ये तो 16 अपने हाथ से देखे, अब मन के हाथ से भी तो कुछ देखना होगा ना। मन के आंखों से हमको कौन सा ट्रेंडल दिखाई दे रहा है भाई, ना मन की आंखों से देखिए पहला ट्रेंडल, देखिए मन की आंखों से, मन से देखिए पहला ट्रेंडल, मन की आंखों से दूसरा ट्रेंडल, दूसरा ट्रेंडल देखिए ये रहा दूसरा ट्रेंडल। क्या इसके बाद आपका मन कुछ कोई भी और दूसरा ट्रेंडल दिखाने वाला है नहीं, तो यहां पर और 2 ट्रेंडल आ रहे हैं तो 16 2 18। इस फीडर में जाते हैं 1 2 3 4, यानी यहां से 8 8 8 8 एंड 16 8 24। अपनी आंखों से कितना दिखाई दिया 24। अब कहां से देखना है, मन की आंखों से। अब देखना है आपको मन की आंखों से क्या दिखाई दे रहा। जब 2 बेसिक फीडर इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं ना, तो यहां पर बनेगा एक बड़ा ट्रेंडल पहला, यहां पर ये दूसरा, यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 2 ट्रेंडल बने। अब जो है देखना है हमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कितने के बन रहे हैं, ना पहला और दूसरा 2, तो यहां पर भी कितने बनेंगे ना 2 ना। मन की आंखों से क्या दिखाई दिया 2 2 4 2 6, 24 और 6 कितने का होता है 30, 24 6 30। यहां पर भी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यानी इससे आ रहा है आपका 12 और इससे आ रहा है कितना आपका 12, यानी नंबर ऑफ ट्रेंडल 24 अपने आंखों से। अब मन की आंखों से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखो, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जब देखते हैं तो ये रहा आपका पहला ट्रेंडल, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जब देखते हैं तो ये रहा आपका दूसरा ट्रेंडल। ठीक है। तो कितने आ रहे हैं आपका, यहां पर 2 ट्रेंडल दिखाई दे रहे हैं, तो 24 और 2 26। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और इस फीडर में आते हैं। जब इस फीडर में आएंगे तो बेसिक ट्रेंडल में 1 1 2 3 4, यानी इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, तो आपको नंबर ऑफ ट्रेंडल क्या दिखाई दिए 8 या 24। कितना दिखाई दिया 8 या 24। अब जो है यहां पर बेसिक फीडर जो काउंट होते जो मिल जाते हैं, तब आपको हम इस जगह पे क्या बोल रहे हैं, ये तो 24 फीडर कहां से दिखाई दिए ना आपके अपने आंखों से, और आपको जहां पर फीडर कंबाइन होता है वहां पर आपको अपने मन की आंखों से देखना होगा, और वो फीडर कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है। पहला फीडर और यहाँ पर दूसरा फीडर, पहला फीडर और दूसरा फीडर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 2 आए। अब जो है यहां पर भी तो ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर जब ज्वाइंट हो रहा है तो यहां पर से देखिए, यहां पर से ज्वाइंट हो रहा है तो यहां से कोई एक्स्ट्रा मेरा ट्रेंडल नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जो है ये तीनों फीडर जिस पॉइंट से ज्वाइंट हुए हैं वहां से 8 फीडर बन रहा है। देखिए कितने का 8, यानी यहां से 2 और यहां से 8 3। मन की आंखों से क्या मिला 24 3 27। अगले सवाल इसमें आते हैं। अब आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, यानी नंबर ऑफ ट्रेंडल जब मेरा काउंट हो रहा
तो 8 चौके 32 टेंड्रल तो ऐसे ही मिले मेरे आंखों से। अब देखते हैं आप क्या क्या देख पा रहे हो। पहला पॉइंट जहां पर जुड़ा हुआ है, पहला फीडर और दूसरा फीडर, यहां से 2, तो अब तो आप देख रहे हो यहां पर भी 2 मिलेगा और इस जगह से भी आपको कितना मिलेगा, 2 2 2 4 2 6, 6 फीडर यहां पर दिखाई मिलेंगे। अब देखिए हमको कुछ और फीडर और अच्छे से देखने होंगे। वो कौन से फीडर हैं, ध्यान से देखिए। ये लाइन यहां से पहला फीडर और ये लाइन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो यहां से मिले हमको 2, तो 32 6 38 और 2 40। ठीक है, जितने भी फीडर हैं, जैसे जैसे मैं मार्कर को रन करवा रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली एक बार आप क्वेश्चन को देखते हुए सिर्फ चले और अपना नोट्स बनाइए। डेफिनेटली आपको जब नेक्स्ट सवाल जब मिलेगा तो आप उसमें बेहतर करोगे। आते हैं अगला सवाल पे, यहां पर आते हैं, इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में है। अभी मैंने आपको सिखाया 1 2 3 4, यानी यहां से कितने 8, यहां से कितने 8, यहां से कितने 8 और यहां से कितने 8, यानी नंबर ऑफ टेंड्रल कितने का आया 8 चौके 32। अब ध्यान से देखिए इस जगह पे ज्वाइंट हो रहा है, बस ये दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं, इसके बारे में भूल रहे हैं, तो इस पॉइंट से हमको कितने मिलेंगे 2। अब आप देखने में महारत हासिल कर लिए होगे, यहां से 2 2। अब जो है मैं आपको पूछता हूं, थोड़ा सा फीडर को क्लियर रखते हैं, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत हो रही है बच्चों को। ठीक है, यहां से हमको क्या मिला 2, तो इस फीडर से भी डेफिनेटली 2 मिला होगा। अच्छा बताइए इस फीडर से कितना मिलेगा ना, बस वही 2, और यहां से कितना 2, तो 2 2 4 तो 6 2 8, 32 और 8 क्या होता है 40। कितने का होता है 40। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फिर से बेसिक फीडर 1 2, यानी यहां पर हो गया 3 और 1, ये हो गया 3, इसमें कितना 3, इसमें कितना 1 मिनट, वन और 2, इसमें कितना 3 1 2, यानी इसमें कितना 3, इस बेसिक फीडर में 1 2 यानी 3, और इस बेसिक फीडर में 1 2 यानी 3, यानी बेसिक टेंड्रल मेरे कितने हुए 3 3 9 3 चौके 12। और उसके बाद जो है आपको मन की आंखों से देखना है, तो मन की आंखों से कितना दिख रहा है, मन की आंखों से क्या, यही तो सिखाए थे 1 2 3 4, 4 दूनी 8, यानी बीच में इसका कितने का है 8, यानी 12 8 20 टेंड्रल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सवाल, बहुत सारे सवाल मैंने काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल और उनके कॉम्बिनेशन से बने सवाल। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने लेके आया सिर्फ और सिर्फ टेंड्रल के लिए। अब जो है एक तीसरा वीडियो आपके पास आने वाला है जिसमें सिर्फ आपको काउंटिंग ऑफ फीडर के स्पेशल सवाल ही सिर्फ आपको करना रह गया है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।